ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ बेसिकली जज्बाती बेवकूफ़, इमोशनल फूल कहूँगी मैं उसको। इंग्लिश में अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे ख्याल से टर्म यही बनेगी, इमोशनल फूल। जज्बाती बेवकूफ़ आखिर कौन होता है? क्या मैंने कभी लाइफ में जज्बाती बेवकूफ़ी की है? मतलब जज्बात में आके जो बेवकूफ़ी हम कर जाते हैं और कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है लाइफ का, या उस स्पेसिफिक सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट कर दिया है कि वो चीज़ आपके लिए कल को फिर बाद में रिग्रेट का बाइस बन रही है कि यार ओह ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। तो जज्बाती बेवकूफ़ विच इज़ इसमें फिर थोड़ा एक दूसरा जो टर्म है जिसका मैंने डिस्कस करना है वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और जज्बाती बेवकूफ़। अच्छा जी, जज्बाती बेवकूफ़ी क्या है कि बेसिकली इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हमारी जो थिंकिंग है वो सिर्फ अगर इमोशनल थिंकिंग तक महदूद है तो हम जज्बात में आके कोई ऐसा फ़ैसला ले लेंगे या कोई ऐसी सोच पहले सोचेंगे, ठीक है, जो ठीक नहीं थी, और फिर एक्शन आपका शुरू हो जाता है ना, उस सोच सोची फिर एक्शन। तो जज्बाती बेवकूफ़ी के जज्बात में आके कोई ऐसी हमने ब्लंडर मार दिया है, कोई मिस्टेक कर दी या ब्लंडर हो गया, तो वो है जज्बाती बेवकूफ़ी। मतलब जज्बात में आप इतने अंधे हो गए, आपने लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं की और हो गई जी गलती आपसे, ठीक है, या ब्लंडर मार दिया या मिस्टेक्स होगी। मिस्टेक्स हैपन, मिस्टेक्स हैपन, सबके साथ होती हैं। वे गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। सो आई इनकरेज यू कि आप कोशिशें करें, गलतियाँ करें, सीखें, लाइफ में आगे बढ़ जाएँ और बेटर परफॉर्म करें, राइट। ओके, सो यूटिलाइज करें लॉजिकल थिंकिंग को एज वेल, नॉट जस्ट सिर्फ इमोशनल थिंकिंग तक महदूद ना रहना, ठीक है, और लॉजिकल थिंकिंग को भी साथ साथ यूटिलाइज करना व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ डिसीजंस, लाइफ सिचुएशंस, लाइफ चॉइसेस, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों ज़रूरी है? सिर्फ जज्बात से नहीं सोचना बल्कि थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग को भी आपने कंसिडर करना है। बिकॉज जब हम जज्बाती होकर कोई फैसला ले लेते हैं ना, अब अगले इंसान को पता होना है तो गुस्से में बड़ा कुटता है, इसके ये ट्रिगर्स हैं, तो उन ट्रिगर्स की बेस पे कोई इंसान आपको, कोई दूसरा इंसान आपको जो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा अक्लमंद है वो आपको उसकी बेसिस पे मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो वन कैन मैनिपुलेट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर फियर। आपका खौफ क्या है? अगर किसी अगले इंसान को पता लगे अच्छा ये इस चीज़ से डरता है, ये खौफ है, इसका खौफ के ज़रिए दुनिया आपको ऐसे गोल घुमाएगी ना, आपको अपने इशारों पे, आपसे ज़्यादा अक्लमंद लोग आपको अपने इशारों पे घुमाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी तो डिनर हो या की है, सही है। तो बेसिकली जज्बाती बेवकूफ़ हमें नहीं, और क्यों नहीं होना चाहिए उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि इमोशनल थिंकिंग, ठीक है, आप करें। जो इंट्यूशन है इज़ अ डिफरेंट थिंग, इंट्यूशन है या सिक्स सेंस जिसको कुछ लोग छटीस कहते हैं, फीमेल्स की इंट्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसको भी देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप ना सोचें, इमोशंस के थ्रू भी सोचें, थोड़ी एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आजकल के दौर में लॉजिकल थिंकिंग जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिकली भी चीज़ों को देखें, ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए पूरी जो एक ब्रॉडर पिक्चर है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हुए फिर आप फैसला लें, ठीक है। तो मेरे कहने का बस ये मतलब था कि सिर्फ जज्बाती हो के महज ना सोच रहे हैं बल्कि लॉजिकली भी देखें चीज़ों को। अच्छा जी, दूसरा मैं जो टर्म डिस्कस करना चाह रही थी आप लोगों से वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? अगर हम उसको थिंकिंग के पर्सपेक्टिव में देखें, बायोलॉजी की पर्सपेक्टिव में नहीं देख रही, बायोलॉजी में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो आपके आई का वो एरिया है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स तो पहुँच रही हैं लेकिन वहाँ पे कोई रोशनी नहीं पहुँचती, लाइट सेंसिटिव एरिया नहीं है वो, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, वो होता है बायोलॉजिकली ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन मैं अगर थिंकिंग के लिहाज से बात करूँ, कॉग्निशन के उसमें, ठीक है ना, उस एस्पेक्ट में, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है कि फ़र्ज़ करें इसका ताल्लुक किस चीज़ से है। अगेन मैं इसको जज्बाती बेवकूफ़ी से क्यों जोड़ना चाह रही थी आपको बताती हूँ। बेसिकली बेवकूफ़ी से क्यों जोड़ना चाह रही थी वो बताती हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है। फ़र्ज़ करें मेरा जो नॉलेज है वो अगर साइकोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि मेरी डिग्री साइकोलॉजी में है, तो मेरा नॉलेज साइकोलॉजिकली हो सकता है मेरा नॉलेज साइकोलॉजी का ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन कोई दूसरा इंसान है उसका नॉलेज हो सकता है पॉलिटिकल साइंस की, अगर उसकी फील्ड है, उसने उसमें डिग्री की हुई है या उस एस्पेक्ट में अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो उसका उसमें ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा। अब मेरा पॉलिटिकल साइंस को लेके ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है तो मेरा ब्लाइंड स्पॉट कहाँ बनेगा? उस फील्ड में जिसका नॉलेज मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब इसकी एक बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें एक शख्स है और उसको मोहब्बत हो गई है, उसको अपने महबूब से इतनी मोहब्बत हो गई है ना कि उसको महबूब की खूबियाँ तो दिखाई दे रही हैं उस मोहब्बत में, लेकिन उस मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया है कि वो कोई ख़ामी नहीं फिगर आउट कर पा रहा,
ठीक है, वो खामियों की तरफ ना उसकी निगाह जाती ही नहीं है, उसकी निगाह खूबियों की तरफ ही है कि मेरे महबूब में ये खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, और ख़ामियों की तरफ वो नहीं जाता, वो ख़ामियों के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि मोहब्बत ने जो है ना वो उसको अंधा किया हुआ है। अब वो मोहब्बत जो है वो उसका क्या क्रिएट कर रही है, मोहब्बत में अंधा होना बेसिकली क्या हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया उसका, कि दूसरे लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, जो आम इंसान हैं, उनको उसकी खामियां नज़र आ रही हैं, लेकिन वो शख्स क्या कह रहा है, नहीं इसमें तो खूबियाँ बड़ी हैं ये वो, और वो खामियों के बारे में सुनना भी नहीं चाह रहा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा बेसिकली। फ़र्ज़ करें, अब इसकी एग्जांपल और स्पेसिफिक करती हूँ। एक शख्स है, ठीक है, वो मेल फिगर है और उसको मोहब्बत हो गई है, ठीक है, अपनी महबूब से, अब वो गर्लफ्रेंड है जो भी है, तो अब वो ब्लाइंड स्पॉट उसका क्रिएट हो गया कि यार वो बड़ी अच्छी है, वो लड़की बहुत अच्छी है, इसमें ये खूबी है, वो खूबी है, लेकिन उसका दोस्त उसको झंझोड़ा, वो दोस्त वो जो बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट है, उसका जो फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड उसको कह रहा है, उसको झंझोड़ के कह रहा है कि भाई तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही हो, शी इज़ अ गोल्ड डिगर, वो तुम्हें धोखा दे देगी, वो तुम्हें धोखा देगी, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, फिर तुम्हें छोड़ के कहीं और चली जाएगी, किसी और के पास चली जाएगी, लेकिन जिसको उस बंदी से मोहब्बत हुई है, वो मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि ही इज़ लाइक शी इज़ एवरीथिंग एंड स्टफ लाइक दैट, स्टफ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि वो गोल्ड डिगर है या वो धोखा दे देगी या ऐसा कुछ, लेकिन उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको लिटरली झंझोड़ रहा है कि नहीं यार वो तुम्हें धोखा दे देगी, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम समझ क्यों नहीं रहे, वो तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे साथ है, सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दैट। अब ये बहुत एक मैंने कोशिश की कि कॉमन सी एग्जाम्पल्स दे सकूँ जिससे आप थोड़ा रिलेट कर सकें। बेसिकली मेरी कोशिश क्या थी, ब्लाइंड स्पॉट को समझाने की कोशिश थी कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, और ये हम सब का होता है। क्यों? क्योंकि हम सारे जितने भी इंसान हैं, हमारे पास कोई होली सोली हर चीज़ का नॉलेज नहीं है। दैट्स वाई हर इंसान का ब्लाइंड स्पॉट होता है, राइट। ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली क्या है कि जिस डोमेन में आपको रोशनी नहीं पहुंची, रोशनी क्या है, नॉलेज, अवेयरनेस, विजडम, तो जिस डोमेन में लाइफ की जिस डोमेन में आपके पास नॉलेज नहीं है, वो डोमेन आपका क्या हो जाएगी, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि आप उस एंगल से नहीं सोच सकते हैं ना, आप उस एंगल से नहीं सोच सकते। फ़र्ज़ करें मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, तो मैं मैथमेटिकली स्टेटिस्टिकली किसी सिचुएशन को इवेलुएट नहीं कर सकती, तो वो चीज़ मेरा क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल दे रही के बता रही हूँ कि वो चीज़ मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगी। अगर मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, अगर मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत वीक हैं, मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, तो वो चीज़ मेरा ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगी, ठीक है। उस डोमेन में वो चीज़ मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, मैं फिगर आउट नहीं कर सकती, मैं सिचुएशन को इवेलुएट नहीं कर पा रही, ठीक है ना। फीमेल के अक्सर मैथ्स वीक होता है, मेरा बेसिक मैथ अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने कोई एग्जांपल देने के लिए समझाया है कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी। कोई और एग्जांपल ले लें बेशक, जैसे फ़र्ज़ करें, हाँ चलिए और सिंपल करने की कोशिश मैं करती हूँ। फ़र्ज़ करें एक इंसान है, उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, उसने इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत वीक है, ठीक है, और कहीं तकरीर हो रही है और वो अंग्रेज़ी में हो रही है, ठीक है, और अंग्रेज़ी में कोई कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, कोई तकरीर हो रही है, ठीक है। अब उस शख्स को इंग्लिश नहीं समझ आएगी, तो उस डोमेन में वो उसका क्या हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, ठीक है ना। उस डोमेन में उससे कोई बात कर ले, नहीं समझ आएगी ना, तो उसका क्या हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, राइट। तो ब्लाइंड स्पॉट हर इंसान का होता है, ठीक है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि हम इंसानों को एक दूसरे के इल्म की, ठीक है, एक दूसरे के इल्म की, फ़हम की, फ़रास्त की, जो अक़ल है उसकी, अक्लमंद होना, ज़हीन होना, एक दूसरे की जहानत की, एक दूसरे के टैलेंट्स की, एबिलिटीज़ की, स्किल्स की कदर किया करें, तारीफ़ किया करें, अप्रिशिएट किया करें, और हम्बल रहा करें कि हाँ यार हमें नहीं, हम्बल रहा करें ना, हम्बल होना चाहिए। जो इल्म वाला बंदा होता है ना, जिसके अंदर इल्म की प्यास होती है, वो हम्बल होता है, क्योंकि जब आप हम्बल होते हैं ना, जब आप कहते हो कि हाँ यार इस डोमेन में इतना नॉलेज नहीं है मुझे भी, आई हैव टू सीक दैट नॉलेज, तो फिर आप नॉलेज गेन कर पाते हो। लेकिन अगर आप अनापरस हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो कि नहीं मुझे बहुत पता है, मैं बहुत कोई प्रधानमंत्री हूँ, मुझे बहुत पता है, अगर आप ये वाली जब आपकी सोच होगी ना कि मुझे बहुत पता है, फिर आप लाइफ में नहीं ग्रो कर सकते। फिर आप उस डोमेन, अगर एक स्पेसिफिक डोमेन में आपकी ये सोच है, फिर उस डोमेन में आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप यार मुझे बहुत पता है ना, मुझे ना समझाओ, मुझे ना ज़्यादा लेक्चर ना दो मुझे, तो मैं समझती हूँ हर इंसान को रहने भी, ठीक है, हर वक्त आपका लेक्चर का मूड नहीं होता, मेरा भी नहीं होता, कसम से मेरा भी नहीं होता, हर वक्त मेरे को कोई लेक्चर दे रहा और भी मूड नहीं है, बाद में सुन लेंगे जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, सुनने की स्टेट ऑफ माइंड में, तब सुन लेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव होता है ना, वो यही होना चाहिए, जो आउटलुक होती है वो यही होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हमें नॉलेज जो है वो गेन करना है,
और नॉलेज जितना भी हो ना, मैं समझती हूँ कम ही होता है, क्योंकि इतना कुछ है एक्सप्लोर करने को, इतना कुछ है जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं जानते, जो हमारी नज़रों से ओझल रहा है, जिसका हमें नहीं मालूम। तो जो हमारी पर्सनैलिटी, हमें थोड़ा हम्बल होना चाहिए। वी आर सपोज टू बी हम्बल, इंसान को हम्बल होना चाहिए। हम लोग हैं क्या, ख़ता के पुतले ही तो हैं, तो हमें हम्बल होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हम्बल हमें इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला होना चाहिए। ओके, अच्छा जी, तो यही था मेरी टॉपिक आज की वीडियो का, जज्बाती बेवकूफ़। और दूसरा जो एक टर्म मैंने डिस्कस की वो थी ब्लाइंड स्पॉट। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द कंटेंट। उसके अलावा मेरा जो इरादा है फ्यूचर में वीडियोस बनाने का, मेरी कोशिश होगी थोड़ी डार्क साइकोलॉजी पे नज़र दौड़ाऊँ, ठीक है, उसका हम डिस्कस करेंगे डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड। और उसके अलावा मैं डिस्कस करूँगी नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्ट की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खामियाँ होती हैं, किस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करता है, अब्यूज़ करता है, इमोशनल अब्यूज़र है या क्या कर रहा है, नार्सिस्टिक में नार्सिस्ट नहीं, डार्क साइकोलॉजी और डार्क ट्राइएड को मैं डिस्कस करूँगी। उसमें जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स और डार्क ट्राइएड क्या है, ठीक है, और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डार्क ट्राइड को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, 3 कैटेगरीज़ उसकी, 3 to 4 कैटेगरीज़ में खाते हैं। ट्राइड में तो ट्राई में 3 आ जाती हैं ना, 3 कैटेगरीज़ हैं जो उनको मैं डिस्क्राइब करूँगी, ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी आप चीज़ों को समझ पाएँ। और डार्क साइकोलॉजी को समझना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड, राइट। तो सिर्फ क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी वहाँ पे काम नहीं करती, तो डार्क साइकोलॉजी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कम से कम होनी चाहिए ना आपकी। ये जो चैनल है ना, ये मैंने इसलिए बनाया है, इसका मकसद ही यही है कि जो बेसिक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का होना, हर इंसान के पास एक बेसिक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो। That's my goal basically, and I wanted to connect with you guys. Okay जी, thank you so much. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।